दोस्तों, अगरचे रेलवे का सफ़र दुनिया में सफ़र करने के लिए सबसे महफूज रास्तों में से एक समझा जाता है, लेकिन ये बाज़ औक़ात रास्तों और रास्तों के सफ़र पर रेलों और रेलवे पुलों की पोजीशन पर मुनहसर भी होता है। आज की इस वीडियो में आपको 7 मुश्किल तरीन रास्तों के बारे में बताया जाएगा। आप हैरान हो रहे होंगे कि रेलवे ट्रैक्स इतने मुश्किल भी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दुनिया में ऐसे रेलवे ट्रैक्स भी पाए जाते हैं जहाँ पर ज़िंदगी मुश्किल तरीन लगती है, और इतनी मुश्किल ज़िंदगी उस वक्त ज़्यादा महसूस होती है जब आप इन रेलवे ट्रैक्स के पास खड़े होते हैं। रेलवे गुजर रही होती है, रेलवे लाइन गुजर रही होती है, और रेल गुजरते हुए आप हैरान और परेशान होते हैं। द डेथ रेलवे बर्मा के बारे में जो बात कही जाती है वो बड़ी हैरान कुन है। ये रेलवे लाइन के बारे में कहा जाता है कि जब इसकी तामीर की जा रही थी तो लाखों लोग इसको तामीर करते हुए मर गए थे, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक ऐसे जगह पर तामीर की गई जिसकी एक तरफ तो नदी है और दूसरी जानिब ऐसा जंगल है जिसमें जानवर भी पाए जाते थे। तो कुछ लोगों ने तो इसको तामीर करते हुए खुदकुशी कर ली और कुछ लोगों ने गिर कर अपनी जान दे दी। आप हैरान होंगे कि इसको ऐसी क्या मजबूरी थी कि तामीर किया गया। जी हाँ, मजबूरी समझा जाए या ना समझा जाए, लेकिन ये वाक़तन एक ऐसा वाक़या है इसकी तामीर का जिसको किसी भी सूरत में ना ही तो भुलाया जा सकता है, ना ही जहन से महव किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है मैकलोंग रेलवे मार्केट की। आप हैरान होंगे कि इस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ मार्केट है, और यहाँ से गुजरते हुए जब रेलवे लाइन गुजरती है या रेल गुजरती है तो उस वक्त पूरे के पूरे तमाम लोग इस पूरी की पूरी मार्केट को क्लोज कर देते हैं। और आप उस वक्त हैरान हो रहे होते हैं कि फिर उसके बाद सारी की सारी चीज़ों को उसी तरह से बहाल कर दिया जाता है। ग्राहक भी वापस आ जाते हैं और दुकानदार भी वापस आ जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम तर चीज़ों को उसी तरह से फैला दिया जाता है, यहाँ तक कि इस रेलवे ट्रैक के ऊपर जो चीज़ यानी रेल लाइन आ रही होती है वो किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके बाद बारी आती है लैंड वेजर वियाडक्ट स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड में मौजूद ये जगह जहां पर रेलवे ट्रैक के बारे में कहा जाता है कि मुश्किल तरीन रेलवे ट्रैक है, ये कमोबेश 12 से 14 फीट ऊंची जगह है जहां से रेलवे ट्रैक गुजर रहा होता है। रेलवे ट्रैक थरथराता है और 12 से 14 फीट इस ऊंची जगह पर जब लोग आते हैं तो उनको ऐसा मालूम होता है जैसे उनकी जान निकल रही हो। हालांकि ये जगह कैमरे की आंख से देखी जाए तो ये 12-14 फीट से तो ज़्यादा ऊंची जगह लग रही है। कमोबेश इसे 500 से 600 मीटर कहा जाए तो शायद कम ना होगा, लेकिन खैर लोग अगर इतना कहते हैं तो हम तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन इस रेलवे ट्रैक के बारे में ये बात कही जाती है कि रेलवे ट्रैक थोड़ा थोड़ा थरथरा भी रहा होता है। इसके बाद बारी आती है डेविल नोज ट्रेन की। इक्वाडोर की ये जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शैतान की नाक है। जी हाँ, इक्वाडोर पर मौजूद इस जगह को अगर देखा जाए तो ये सतह समंदर से 9000 फीट बुलंदी पर वाक़ है। ये रेलवे ट्रैक 1902 में बनाया गया था और इक्वाडोर को एंडीज पहाड़ों से जोड़ता है। इस रूट को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन रास्तों में से एक समझा जाता है। एक तबका शैतान की नाक के नाम से जानता है। सतह समंदर से ये 9000 फीट बुलंदी पर वाक़ है। इस तरह की चढ़ाई इस रास्ते को दुनिया की रेल चढ़ने वाले मुश्किल तरीन मंजिल में से एक बनाती है। इस रूट में चढ़ने की बात अगर की जाए तो ये अमूदी तौर पर देखा जाए तो बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर मालूम होता है। हैरत की बात यह है कि लोग इस रास्ते पर सफ़र करते हैं, और इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि मुसाफिर सवारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बाज़ दफ़ा ट्रेनों की छत का इस्तेमाल भी करते हैं। इस मुश्किल रेलवे रूट की तामीर ने तकरीबन 4000 मजदूरों की जानें लीं। एंडियन के मनाजिर कुछ जगहों पर दम तोड़ रहे हैं, जबकि आप अब भी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग के मज़े ले रहे हैं। जी हाँ, ट्रैक की 12 किलोमीटर लंबाई के मुकम्मल होने में 4 साल लगे थे। इसके बाद बारी आती है अगले रेलवे ट्रैक की, लेकिन ठहरिए, इस रेल के कुछ मनाजिर तो ऐसे देख लें जो आपके दिल को दहला देंगे। रेलवे ट्रैक को अमूमी तौर पर आसानी से तामीर किया जाता है, यानी ये समझा जाता है कि इसे आसानी से तामीर किया जाता है, लेकिन दुनिया के दुश्वार गुजार रास्तों से भी रेलवे ट्रैक्स गुजारे जाते हैं। और इन रेलवे ट्रैक्स के बारे में अमूमी तौर पर लोगों का यह ख्याल है कि ये बहुत ही आसानी से तमाम मराहिल तय कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम रेलवे ट्रैक्स आसानी से नहीं बनाए गए, जिनमें आसा मिनोमी रूट यानी जापान का ये रूट भी शामिल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको तामीर करने में गालिबन लाखों अफराद की जान गई। और साथ ही साथ ये बात भी कही जाती है कि जो लोग इसकी तामीर में हिस्सा ले रहे थे वो दुनिया के सबसे मेहनती लोगों में उनका शुमार किया जाता था।
इस रेलवे ट्रैक के बारे में जो सबसे अहम बात मशहूर है वो ये बात मशहूर है कि मुसाफिर आम तौर पर कुछ फासले से लावे को जलते हुए भी देख लेते हैं। यानी मिनामिसो रूट माउंट आसो के आसपास बनाया गया है, जो जापान के सबसे ज्यादा फाल आतिशफिशा में से एक है। इस ट्रेन पर सवार होते वक्त मुसाफिर आमतौर पर कुछ फासले से लावे को जलते हुए देखते हैं। कोई नहीं जानता कि आतिशफिशा कब फट सकता है, और अगर ये इस रास्ते में सफर करने वाले को देखने की बजाय अगर फटता हुआ इनके ऊपर आ गिरे तो फिर इनकी हालत क्या होगी। यानी इनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही आतिशफिशा के रहमो करम पर है। अगर आप काफ़ी हिम्मत कर रहे हैं तो ये रेलवे का सफ़र आप कर सकते हैं। ये पुल 1928 में तामीर किया गया था और इसे पूरी रेलवे लाइन के लिए इसे खोल दिया गया। 2016 के कमामोटो ज़ल्ज़ले में रेलवे पुल को शदीद नुकसान पहुंचा था। ये नाजुक हो गया था। ज़ल्ज़ले के बाद इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल इंतहाई कम कर दिया गया है। एक फाल आतिशफिशा और ख़तरनाक पुल के आसपास की वजह से ज़मीन की तज़ीन सिर्फ कुदरती नहीं है बल्कि ख़तरनाक है। दुनिया के तमाम तर लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये ख़तरनाक तरीन रेलवे पुल है। किसी भी वक्त में ये आतिशफिशा फट सकता है और इसके ऊपर आ सकता है। चेन्नई टू रामेश्वरम रूट इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन रूट है। इसके बारे में ये बात कही जाती है कि पुल जहाज़ों को गुजरने के लिए तकसीम करता है। इस रास्ते पर चलने वाली ट्रेनों को खतरा है क्योंकि ताकतवर हवाओं की मौजूदगी से समंदर में खटक सकती है। हिंदुस्तानी शहर चेन्नई और रामेश्वरम को जोड़ना एक रेलवे का रास्ता है जिसमें 2.3 किलोमीटर लंबा पुल है। रेलवे लाइन सीधे बहरे हिंद से गुजरती है। ये पुल जहाज़ों को गुजरने के लिए अमूमी तौर पर तकसीम करता है, यानी इस जगह से चूंकि जहाज़ों ने गुजरना होता है इस वजह से आसानी से इसको ट्रेन को रेलवे ट्रैक को इस अंदाज से गुजारा गया है। इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाती है कि ट्रेन कम रफ्तार से इस पुल को अबूर करे। पाम्बन पुल के वस्त में एक डबल पत्ती बास्कुल सेक्शन रेलवे लाइन का सबसे खतरनाक सेक्शन है। खित्ते में तूफान और तेज रफ्तार का खतरा है और मुसाफिरों के लिए खतरनाक रहता है। ये पुल फ्लोरिडा के बाद दुनिया के दूसरे इंतहाई संगीन माहौल में वाक़ है। इससे पुल की बहाली एक इंतहाई मुश्किल काम बन चुका है और 1964 में 7.6 मीटर तूफान के इजाफे के बाद 150 मुसाफिर हलाक भी हुए थे, जिसने इस इलाके में ट्रेन को उलट दिया था। यह ब्रिज दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन रेलवे पुल के तौर पर जाना जाता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन इसके जाने से पहले आपको एक अहम रेलवे ट्रैक के बारे में बताने जा रहे हैं। ND&W रेलवे रूट इंडियाना। जी हाँ, इस रेलवे रूट को आप देखेंगे तो आपको ऐसे मालूम होगा जैसे ये ट्रैक सिर्फ और सिर्फ बनाया ही इस अंदाज से गया है कि सिर्फ रेलवे ट्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए या अंदर बैठे हुए लोगों को सोने ना दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल ये इस अंदाज में बनाया गया है कि इसकी पूरी की पूरी पटड़ी ही ऊपर नीचे होती रहती है और किसी भी वक्त में ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये अभी गिर जाएगा। और बाज़ दफ़ा हादसात और वाक़यात ऐसे आते हैं कि फौरी तौर पर गिरते हुए नज़र आते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें।